बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तारीख में पहली बार इजराइल का धमाका खेज ऐलान। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में इजराइल आज़रबाईजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1 इजराइल ने तारीख का बड़ा फैसला कर लिया। साथ ही अल अरेबिया.com की तहलका खेज न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि इजराइल ने तारीख में पहली बार आज़रबाईजान किसी भी मुसलमान मुल्क का साथ देते हुए अपना ख़तरनाक तरीन असला आज़रबाईजान भेज दिया। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया में तबाही मचा दी, इजराइल भी साथ खड़ा हो गया। आर्मीनिया ने इजराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तारीख में पहली बार इजराइल का धमाका खेज ऐलान। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में इजराइल आज़रबाईजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1 इजराइल ने तारीख का बड़ा फैसला कर लिया। साथ ही अल अरेबिया.com की तहलका खेज न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि इजराइल ने आज़रबाईजान का साथ देते हुए अपना ख़तरनाक तरीन असलहा आज़रबाईजान भेज दिया। नगरोनो काराबाग के अलैदगी पसंद इलाके पर आर्मीनियाई और आज़रबाईजानी फ़ौज के मबैन शदीद लड़ाई मुसलसल चौथे दिन भी जारी रही, जिसमें दोनों फ़रीकों के बयानात से ये इशारा मिलता है कि कई अफराद को हलाक करने वाले कई अशरों से जारी तनाज़े का भड़क उठना था। दोनों फ़रीकों ने एक दूसरे पर गैर मुल्की जंगजुओं और किराए के फ़ौजी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तुर्की, जिसने आम तौर पर आज़रबाईजान की हमायत में इजहार ख्याल किया है, आर्मीनिया को खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया है। मुबैना तौर पर शाम से बाकू भेजने वाले जंगजू भेजे हैं। रूस, जिसका आर्मीनिया में एक फ़ौजी अड्डा है, पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि आर्मीनियाई फ़ौज की तैयारी में मदद के लिए जंगजू भेज रहा है। तुर्की और रूस ने मुदाखलत से इनकार किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इनके फ्रांसीसी हम मनसब एमेनुएल मैक्रोन ने एक कॉल के जरिए फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी है, मजीद ममालिक मुख्तलिफ सियासी और तजावीराती मफादात के लिए शामिल हो रहे हैं। आर्मीनिया ने रवां माह तुल अबीब में सरकारी तौर पर सफारत खाना खोलने के बावजूद इजराइल और आज़रबाईजान के हथियारों को फराहमी का एक इशारा दिया है। इसके अलावा इजराइल और आज़रबाईजान में तेल और हथियारों के मबैन बड़ी मिकदार में तिजारत है। हफ्ते के आखिर में अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए ने अल अरेबिया अंग्रेज़ी को बताया है कि इजराइल आज़रबाईजान को हथियारों से भरा हुआ बड़ा ट्रक भेज रहा है। इसके अलावा इजराइल आज़रबाईजान को असला फराहम करता है। ज़राए ने बताया है कि इजराइल से कार्गो की 2 परवाज़ें आज ही बाकू में उतर चुकी हैं। तुर्की की मुदाखलत के बारे में पूछे जाने पर माखिज ने कहा है कि आज़रियों की बालदस्ती फ़ौज होगी जब तक रूस कुछ ना करें। दरअसना आज़रबाईजान के सदर के मबैन बराए खारजा पुलिसी आजोफ ने एक्सपोस को बताया है कि बाकू के इजराइल के साथ दिफाई ताउन कोई राज नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज़रबाईजान नगरोनो कराबाग लड़ाई में इजराइली कामिके हथियार इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आर्मीनिया इन ड्रोनों से खौफजदा है जो आज़रबाईजान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे अपना कब्जा रोकना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने भी तुर्की की जानिब से हालिया तबसरे को लापरवाह और ख़तरनाक करार देते हुए उनकी मजम्मत की और कहा है कि वो गुज़िश्ता औकात में तुर्की की जानिब से दिए जाने वाले ज़बरदस्त पैगाम से बेहद मशगूल हैं। इसके अलावा आर्मीनिया ने आज इजराइल में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। आज़रबाईजान का मुकाबला करने के लिए इजराइल के बाजुओं फ़रोख्त पर गैर मूली सफारती सरजनिश भी की है। आज़रबाईजान की फ़ौज ने आर्मीनियाई फ़ौज के खिलाफ इजराइली साख्ता ड्रोन को
भारी लड़ाई के दौरान तैनात किया था, जो नागोर्नो कराबाख खित्ते में फूट पड़ा था। ये बात अजरबैजान के एक एहलकार ने रवां हफ्ते एक मकामी इजरायली को बताया था। दोनों साबका सोवियत जमहूरी सालों में बदतरीन तशद्दुद के दौर में बंद है। रवां हफ्ते लड़ी जाने वाले इलाके में 100 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जो सरकारी तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन ईरान की हमायत याफ्ता नस्ली आर्मीनी बशिंदे चलाती हैं। आर्मीनियाई वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हमारे नज़दीक इसराइल की तरफ से अजरबैजान को इंतहाई जदीद हथियारों की फराहमी नाकाबिले कबूल है। ख़ास तौर पर अब तुर्की की हमायत से अजरबैजान की जारियत में इजाफा हुआ है। आर्मीनिया ने अपने सफ़ीर को इसराइल से वापस बुलाने के बाद कहा कि इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल आर्मीनिया के साथ हमारे ताल्लुकात को अहमियत देता है और इसी वजह से इसराइल में आर्मीनियाई सफारतखाने को दोनों के लोगों के मफादात को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम ज़रिए के तौर पर देखता है। उनका मज़ीद कहना है इसराइल ने कोई पहलू नहीं लिया, लेकिन अजरबैजान को एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी समझता है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि इसराइल अजरबैजान की फ़ौज के 60% हथियारों की फराहमी करता है। इसराइली न्यूज़ साइट के मुताबिक शाये होने वाले एक इंटरव्यू में अजरबैजान के सदर के मुआवन हुकूमत हाजिफ ने कहा है कि उनके शहरी इसराइल के साथ ताउन खसूसी दिफाई ताउन की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। इसके अलावा अजरबैजान की ख़तरनाक तरीन सरजनिश के मुताबिक अजरबैजान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा अजरबैजान की वजारत दिफा ने इतला दी है कि आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में शुरू होने वाले तनाज़े में 100 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए हैं। अजरबैजान की वजारत दिफा ने इतला दी है कि आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेज़ी जारी है और हम इसका मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वजारत दिफा ने ऐलान किया कि 12 सितंबर की रात अजरबैजान के दाशकिस्तान, कैली बाजार, लाचीन और दंगजियान सिमतों में आर्मीनियाई फ़ौज की बड़ी पैमानों पर इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में तनाज़ा शुरू हुआ था। सफारती राब्तों के नतीजे में बताया गया था कि दूसरी काराबाग जंग के सबसे बड़े तसादुम में अजरबैजान और आर्मीनिया आमने सामने हैं। अजरबैजान ने ऐलान किया कि तसादुम में हलाक होने वाले तकरीबन आर्मीनियाई फ़ौजियों की लाशें आर्मीनिया के हवाले करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता दिनों अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर अपनी तशवीश का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान तय होने वाले जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ के अनवान से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ात पर बहस की गई। कौंसिल से खिताब करते हुए UN पोलिटिकल अफेयर्स यूनिट में यूरोप और वस्ती एशिया और अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मैरोव जनका ने भी इसमें इस्तकबाल किया। जनका ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक दूसरे के बारे में अफ्रीकैन के दावों की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि इस खतरनाक इजाफे पर गहरी तशवीश है, इसमें आम शहरों पर इसके मुमकिन असरात भी शामिल हैं और इन तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी कम करने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें।